गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है काफी अच्छे होंगे और खूब मजे कर रहे होंगे। गाइस, आज जिस मूवी की बात हम करने वाले हैं ये वन ऑफ द बेस्ट मूवी है और इसका नाम स्पाइडरमैन नो वे होम है। उम्मीद करता हूं कि आप सबने ये मूवी जरूर देखी होगी या फिर आपने स्पाइडरमैन के बारे में तो सुना ही होगा। वेल, अगर आपने नहीं सुना है या फिर नहीं जानते हैं तो आप एक बार स्पाइडरमैन नो वे होम जरूर देखिएगा। उससे पहले अगर आपने एवेंजर की सीरीज ना देखी है तो वो भी जरूर देखिएगा और मैं जल्द ही सबकी एक्सप्लेनेशन वीडियोस भी ला दूंगा। वेल, बातों को छोड़कर आज हम इस मूवी की एक्सप्लेनेशन करेंगे और छोटी से छोटी बारीकियों को समझेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कीजिएगा। दोस्तों, मूवी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग स्पाइडरमैन की शख्सियत के बारे में जान चुके होते हैं। सब लोग यह समझ रहे हैं कि पिछली बार हुए हादसे में जितने भी लोग मारे गए हैं उसका जिम्मेदार स्पाइडरमैन है और पुलिस भी स्पाइडरमैन के घर आ गई थी। सब लोग पीटर को गुनहगार के नजरों से देख रहे थे। न ही पीटर का किसी कॉलेज में एडमिशन हो रहा था और न ही उसे जॉब मिल रही थी। इन सब का सामना पीटर के बेस्ट फ्रेंड को भी करना पड़ रहा था और उन लोगों को भी किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रही थी। पीटर यह सब सोचता हुआ पहुँचता है डॉक्टर स्ट्रेंज के पास और वो बताता है, सर मेरी वजह से मेरे दोस्तों को भी प्रॉब्लम हो रही है। सबको मेरे बारे में पता चल गया है कि मैं ही स्पाइडरमैन हूँ और मेरी फैमिली बहुत मुश्किल में है। क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि जितने भी लोग मुझे जानते हैं कि मैं स्पाइडरमैन हूँ उन सब की याददाश्त मिट जाए और भूल जाए कि स्पाइडरमैन कौन था। और तब यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज का दोस्त वोंग आता है। वह बताता है कि वो इस जगह का सुप्रीम है, न कि डॉक्टर स्ट्रेंज, क्योंकि 5 साल दूसरे यूनिवर्स में गुजारने की वजह से उस जगह का हिसाब किताब इस आदमी के पास था और डॉक्टर स्ट्रेंज को स्पाइडरमैन की हेल्प करने से रोकता है। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज ये जानते थे कि पूरी दुनिया को बचाने में स्पाइडरमैन ने उनकी हेल्प की थी। इस वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन की हेल्प करने के लिए मान जाते हैं और फिर वो पीटर को नीचे बेसमेंट में लेकर जाते हैं जहाँ पर वो जादू किया करते थे। डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पर सबके दिमाग से स्पाइडरमैन को भुलाने के लिए एक मंत्र पढ़ते हैं। तभी यहाँ पर पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज को रोकता है और कहता है, अगर आप सारी दुनिया से स्पाइडरमैन के बारे में याददाश्त मिटा देंगे तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं नहीं चाहता कि वो मुझे भूल जाए और उन लोगों में मेरे फ्रेंड और एमजे है। दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं कि एमजे स्पाइडरमैन की गर्लफ्रेंड है। यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज का सारा ध्यान जादू पर था। तभी वो बीच में से एमजे का नाम रिमूव कर देते हैं। फिर पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज को रोक देता है और बोलता है, मेरी आंट वो भी इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, मैं नहीं चाहता कि वो मुझे भूल जाए। तो डॉक्टर स्ट्रेंज उसकी आंट को भी हटा देता है। तभी पीटर को किसी और का नाम याद आ जाता है और इतने सारे कंफ्यूजन की वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर जाते हैं और वो सारा जादू गलत हो जाता है और वो जादू के फॉर्म में एक टुकड़ा बन जाता है जो कि स्पाइडरमैन को मारना चाहता था और पीटर के पास आ गया था। लेकिन इसके बारे में उसको कुछ नहीं पता था। वो तो बस अपना और अपने फ्रेंड्स का एडमिशन कराना चाहता था। इसीलिए वो सबसे पहले कॉलेज के हेड के पास जाता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि वो सीढ़ी से बाहर जा रही है। तो पीटर उनके कार तक पहुँच जाता है, उनकी कार को रोकता है और मदद मांगता है और बोलता है कि मेरे वजह से मेरे दोस्तों का नुकसान न करें। इन दोनों की बातें चल ही रही होती है कि वहाँ पर डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस आ जाता है जिसके पास 4 मशीन जैसे हाथ थे और वो स्पाइडरमैन पर हमला कर देता है। इसके बाद स्पाइडरमैन और उनके बीच बहुत बड़ी फाइट होती है। लेकिन स्पाइडरमैन को ये बात नहीं समझ आ रही थी कि ये मुझ पे हमला क्यों कर रहा है। जब स्पाइडरमैन अपने सेफ्टी के लिए टेक्नोलॉजी वाला सूट पहनता है तो उसके कुछ पार्टिकल्स डॉक्टर के मशीन वाले हाथ पे चिपक जाते हैं जिससे स्पाइडरमैन डॉक्टर ऑक्टोपस के हाथ को कंट्रोल कर पाता है। तभी वहाँ पर ग्रीन गॉब्लर भी आ जाता है, साथ ही वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज भी आ जाता है और अपने मैजिक से डॉक्टर ऑक्टोपस को केज में बंद कर लेता है और स्पाइडरमैन अपने हेड को भी बचा लेता है जिससे उसकी हेड यानी कॉलेज की डीन बोलती है, मैं जरूर सोचूंगी तुम्हारे दोस्तों के बारे में। स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछता है, ये लोग कौन है और कहाँ से आए हैं। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं, जो मैजिक तुमने मुझसे करवाया था तुमने उसमें मुझे पूरा कंफ्यूज कर दिया था और वो मैजिक सब उल्टा हो गया है और वो दुश्मन जो पीटर को जानते थे वो स्पाइडरमैन है, वो सब अब इस यूनिवर्स में आ गए हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन को समझाते हैं कि तुम्हें मल्टीवर्स का कंसेप्ट पता है, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है दूसरे डायमेंशन की। अब डॉक्टर स्ट्रेंज पूछते हैं कि तुमने वहाँ पर और किन लोगों को देखा था। तभी स्पाइडरमैन बोलता है, वहाँ पर एक आदमी था जिसने ग्रीन कलर का सूट पहना हुआ था। तो डॉक्टर स्ट्रेंज उससे बोलता है, वो तो काफी साल पहले मारा गया था, तो यहाँ पर कैसे आ गया। तो वो स्पाइडरमैन को अपना एक गैजेट देते हैं जिस पर उन्होंने जादू किया हुआ था और बोलते हैं, तुम्हें अपने सारे विलन्स को यहाँ पर लेकर आना होगा, उसके बाद मैं उन सबको उनकी दुनिया में वापस भेज दूंगा। ये सब में पीटर को हेल्प की जरूरत थी जिसके लिए नेड और एमजे को अपने साथ लाता है। अब ये तीनों उसी बेसमेंट में बैठकर अपने काम में लग जाते हैं। स्पाइडरमैन अपना सूट उल्टा करके पहनता है क्योंकि जो लोग उसे पसंद नहीं करते थे उन्होंने उसके सूट पर ग्रीन कलर का रंग फेंक दिया था और स्पाइडरमैन का न्यू सूट ब्लैक कलर
इलाका था जो कि देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। और अब स्पाइडरमैन उस जगह पर जाता है जहाँ पर उनके दुश्मन हुआ करते थे। तभी वहाँ पर आ जाता है इलेक्ट्रो जो स्पाइडरमैन पर अटैक करता है और स्पाइडरमैन की हेल्प करने के लिए सैंडमैन भी आ जाता है। और सैंडमैन पीटर को बोलता है तुम इससे क्यों लड़ रहे हो और मैं कैसे आया। तो पीटर बोलता है बहुत लंबी बात है, पहले हमें इलेक्ट्रो को संभालना होगा। सैंडमैन इलेक्ट्रो को संभालता है और उसे कैद करके डॉक्टर स्ट्रेंज के केज में बंद कर देता है। यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज भी लिजर्ड को कैद करके ले आते हैं। और अब ग्रीन गॉब्लिन अपने दो शख्सियत की वजह से काफी परेशान था और विलन वाली शख्सियत को दूर रखने के लिए अपनी मास्क को तोड़कर फेंक देता है और वो चला जाता है पीटर के आंट के पास। तभी पीटर भी आ जाता है और पीटर बोलता है हम सब आपको आपके यूनिवर्स भेज देंगे और उसको लेकर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास पहुंच जाता है। और अब सारे विलन्स यहाँ पर कैद हो जाते हैं और एक दूसरे को देखते हैं। तभी डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस बोलते हैं तुम्हें मरे हुए काफी साल हो गए थे, तुम कैसे जिंदा हो। तभी बातों बातों में इन सबको पता चलता है कि ये लोग उस यूनिवर्स पर मरने वाले थे, तभी वहाँ से गायब होकर इस यूनिवर्स पे आ गए और अभी वापस अपने यूनिवर्स में गए तो इनकी जान चली जाएगी। और ये सब नहीं चाहते थे कि ये वापस जाए और इनकी डेथ हो जाए। तो पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज की मत पढ़कर इन सबको इनके यूनिवर्स नहीं भेजता है और इस बात पर डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन के बीच लड़ाई हो जाती है। स्पाइडरमैन भी बहुत चालाक था, उसे समझ आ गया था कि ये सब जियोमेट्रिकल मैथ है, अगर मैं इसका सही इस्तेमाल करूं तो डॉक्टर स्ट्रेंज को हरा सकता हूं। और स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज का बॉक्स लेकर वहां से निकल जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज को उनके ही दुनिया में छोड़ देता है। और अब स्पाइडरमैन को आने के बाद पता चलता है कि हैप्पी के पास एक ऐसी मशीन है जिसे हम कोई भी गैजेट बना सकते हैं। तो वो सारे विलन्स को लेकर हैप्पी के घर पहुंचता है और नई गैजेट बनाकर उन सबको ठीक करने का सोचता है। सबसे पहले डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस के सर के पीछे एक चिप लगाता है जिससे वो अपने पावर्स को कंट्रोल कर सके। और दूसरे नंबर पर वो इलेक्ट्रो को ठीक करने का सोचता है, उसके अंदर एक ऐसा डिवाइस लगाता है जिससे सारा इलेक्ट्रिक वो उस डिवाइस के अंदर ले ले और उसको एक इंसान में कन्वर्ट कर सके। लेकिन वहाँ पर ग्रीन मास्क वाला एक दूसरा शख्सियत अचानक से आकर सब खत्म कर देता है और सबसे लड़ाई करने लगता है। दरअसल ये ग्रीन मास्क वाला ग्रीन गॉब्लर है और इसके साथ सारे विलन्स मिल जाते हैं और स्पाइडरमैन पर हमला करने लगते हैं। और ग्रीन गॉब्लर एक बॉम्ब फेंक देता है जिससे स्पाइडरमैन की आंट की डेथ हो जाती है और सारे विलन्स भाग जाते हैं। और वहाँ पर पुलिस आ जाती है और हैप्पी को पकड़ लेती है और हैप्पी स्पाइडरमैन को वहाँ से भाग जाने को बोलता है। अब स्पाइडरमैन बिल्कुल अकेला हो जाता है और उसके दोस्त सोचते हैं पीटर की मदद करने का। पीटर के फ्रेंड जिसका नाम नेड होता है उसके पास डॉक्टर स्ट्रेंज की रिंग हाथ लग जाती है और वो उस रिंग को उल्टे हाथ में पहनकर जादू करने लगता है जिससे एक पोर्टल खुल जाता है और उससे बाहर आता है इस कहानी का सेकंड स्पाइडरमैन। तभी एमजे बोलती है ये हमारा स्पाइडरमैन नहीं है। नेड भी कोशिश करता है, तभी वहाँ पर दूसरा स्पाइडरमैन यानी पीटर आ जाता है और दोनों स्पाइडरमैन आपस में बात करते हैं और एक दूसरे से पूछते हैं तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे आए। तभी उन्हें नेड और एमजे मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट समझाते हैं और उन्हें बताते हैं कि इस यूनिवर्स पर सारे विलन्स आ गए हैं और इस यूनिवर्स पर भी एक स्पाइडरमैन है जो हमारा दोस्त है और हम उसी को ढूंढ रहे थे, पर तुम दोनों आ गए। तभी ये सब तीसरे स्पाइडरमैन के पास जाते हैं और वो बोलते हैं कि हमें अगर जीतना है तो सारे विलन्स के पावर को एक बॉक्स में कंज्यूम करके रखना होगा और तुम्हारा इनके यूनिवर्स में इन्हें भेजना होगा, फिर चाहे ये जिंदा रहे या मर जाए इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ये इनकी जिंदगी है। फिर ये सब वापस हैप्पी के घर पहुँचते हैं जहाँ पर इन सबको गैजेट बनाने वाली मशीन मिलती है। तीनों अपने अपने विलन्स के लिए पावर कंज्यूमर डिवाइस बनाते हैं और इसी बीच ये लोग अपने लाइफ के बारे में बात भी करते हैं। जब डिवाइस बन जाता है तो ये सब फाइट करने के लिए जाते हैं और सारे विलन्स को मारते हैं। और इस मूवी की सबसे बेस्ट फाइट होती है, धीरे धीरे करके ये सभी विलन्स से फाइट करते हैं और लास्ट में वो ग्रीन गॉब्लर को वो स्पाइडरमैन मारता है जिसकी आंट को उसने मारा था। तभी वहाँ पर दूसरा स्पाइडरमैन आकर बोलता है इसे छोड़ दो, लेकिन ग्रीन गॉब्लर यहाँ भी चालाकी दिखाकर दूसरे स्पाइडरमैन को चाकू मार देता है। तभी वहाँ पर तीसरा स्पाइडरमैन आकर उसको इंसान बनने वाले शख्सियत पर डांट लगा देता है और सभी विलन्स इंसान बन जाते हैं। तभी वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज आते हैं और बोलते हैं स्पाइडरमैन ने मुझे अपनी ही दुनिया में 12 घंटे से छोड़ दिया था। तभी नेड और एमजे बोलते हैं कि स्पाइडरमैन सब ठीक कर रहा है और अब जब सब ठीक हो जाएगा तो आप उन सबको उनके यूनिवर्स भेज सकते हैं। तो अब डॉक्टर स्ट्रेंज इन सब विलन्स को उसके यूनिवर्स भेज देते हैं। तभी स्पाइडरमैन बोलता है आप चाहे तो मेरी याद भी मिटा सकते हैं, जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं अगर मैंने ऐसा किया तो तुम्हारे चाहने वाले भी तुम्हें भूल जाएंगे। इस पर स्पाइडरमैन बोलता है अगर दुनिया बचाने के लिए यह सही है तो मैं तैयार हूँ। डॉक्टर स्ट्रेंज सभी के दिमाग से याद मिटा देता है कि पीटर स्पाइडरमैन है और मूवी के एंड में दिखाते हैं कि एमजे और नेड भी पीटर को नहीं मानते, उनके दिमाग से भी पीटर की यादें मिट गई है और अब उनके दोस्त को कॉलेज में भी एडमिशन मिल जाता है और अब पीटर अपने आंट के ग्रेव पर जाता है तो वहाँ पर हैप्पी मिलता है और पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो पीटर कहता है कि इसका रीजन स्पाइडरमैन था और हैप्पी भी बोलता है हाँ इसका रीजन स्पाइडरमैन ही था और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी स्पाइडरमैन नो वे होम की डिटेल एक्सप्लेनेशन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करना ना भूलिएगा। साथ ही मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो जरूर कीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू सो मच गाइस।